कल हम बात कर रहे थे वर्ग की। वर्ग के बारे में हम लोगों ने सब चीजें पढ़ ली, सब पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे वर्ग का विपरीत होता है वर्गमूल, और उस वर्गमूल के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करेंगे? वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल के बारे में क्या क्या बातें करनी है अपन को, सुनो और समझो कि वर्गमूल का निशान कैसा होता है। पहली बात तो ये ऐसे करके ऐसे होता है वर्गमूल। ये वर्गमूल का क्या है? निशान। जैसे मान लो कोई संख्या देखो, जैसे ये कितना लिखा हुआ है? 81, तो इसको कहेंगे 81 का वर्गमूल, या अंडर रूट 81 बोल सकते हैं, या इसको रूट 81 बोल सकते हैं। अब आप सुनो, रूट 81 का मान कितना होता है? वर्ग का उल्टा। तो बताओ 81 वर्ग किसका है? 9 का वर्ग है कि नहीं है? तो 81 अंडर रूट किसका होगा? 9 का। ठीक है ना? वर्ग का उल्टा 81। वर्ग का उल्टा कौन होता है? रूट या अंडर रूट, या इसको वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 81 का आंसर कितना आएगा? 81। जैसे अगर मान लो ऐसे लिखा हो तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है, साथ ही साथ एक तरीके से और लिखा जा सकता है। एक तरीके से और तुम कहोगे कैसे? तो सुनो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 81 की घात 2 नहीं, 2 तो वर्ग हो जाएगा, 1/2। 81 की घात 1/2। समझ में आई बात? 81 की घात 1/2 का मतलब है 81 का रूट, और इसका आंसर कितना आएगा? 9। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं 81 की घात 1/2 आंसर कितना आएगा? 9। समझ में आया? अगर मैं तुम्हें एक सवाल पूछूं क्या? बताओ, ये है 9 की घात 2, आंसर कितना आएगा? 81। वेरी गुड। और ये है 9 की घात 1/2, अब आंसर कितना आएगा? 81। अब भी 81। हाँ, कितना आएगा? 3। इसका अर्थ है 9 का रूट, और रूट का आंसर कितना आता है? 3। समझे बात को? इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, बताओ कैसे? 1/2 को क्या कह सकते हैं? 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 9 की घात 0.5 तो बराबर 3। बराबर 0.5 का अर्थ भी क्या है? वर्गमूल। ध्यान रह जाएगा। तो इस 3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है, 3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा एक व्यवस्थित लिख लेते हैं। जैसे ये वर्गमूल क्या है? वर्गमूल। अब देखो, जैसे वर्गमूल, जैसे n का वर्गमूल, यहाँ तो सीधा सीधा पूछे n का वर्गमूल। क्या पूछे? n का वर्गमूल। n कोई संख्या है, जैसे n की जगह ले लिया 36, तो आपको सीधा सीधा पूछे 36 का वर्गमूल, बोलो 6। या फिर आपको पूछे ऐसे ऐसे लिख के दे दे, तो भी आप समझ जाओगे क्या है? n का वर्गमूल। समझे? या फिर आपको एक चीज और लिखी जा सकती है, बोलो क्या? n की घात 1/2, या फिर एक चीज और लिखे जा सकती है, बोलो n की घात 0.5। इन तरीकों से अगर कुछ लिखा गया है, इन तरीकों से अगर कुछ लिखा गया है, तो बोलो वो क्या होगा? तो वो वर्गमूल ही होगा। ठीक, ये तरीका हो गया। मीनाक्षी समझ में आया? लिख लिया? हाँ, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है। ठीक, मैं तुम्हें सवाल पूछूंगा, तुम धड़ाधड़ आंसर बताते जाओगे। बताओ, रूट 144 का मान
कौन बता सकता? 12। क्या हो जाएगा? तो रूट 361 का मान 19। कितना हो जाएगा? 19। मीनाक्षी कितना होगा? 19। घर जाकर रूट याद किए थे? वर्ग याद किए थे? हुए याद? कितने याद है? 1 का कितना होता है? 2 का, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 6 का 7 का 39 नहीं 49, 8 का 64, 9 का 10 का 11 का और 12 का 12 का तो लिखा पड़ा। 361 किसका होता है? उसका मान कितना आएगा? 19 का। मान लो तुम्हें सवाल दिया 1000, ये तो 2000 हो गया ना, तो 2000 का भी तो कर सकते हैं अपन। चलो ये 2401, 2401 का मान बताओ। प्रश्न आया का मान ज्ञात करो। कर लेंगे क्या? क्या करना है इसका? ये क्या कह रहा है? ये करना क्या है इसका? वर्गमूल करना है। क्या करना है? वर्गमूल करना है। अब बताओ, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वर्गमूल हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? हो सकता है। कई बार क्वेश्चन दे दिया जाए और हमें पूछा जाए इसका करो, और हम पागलों की तरह निकाल रहे हैं, आंसर आ ही नहीं रहा है, जबकि उसका आंसर होता है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। होता है कि नहीं होता है? कई बार होता है। जैसे मैंने 8वीं का ये एक एग्जाम टेस्ट लिया, उसमें मैंने ऐसा सवाल दिए थे, 2 सवाल ऐसे दिए जिनका पूर्ण वर्ग हो ही नहीं रहा था। तो वैसे तो बताओ इसका पूर्ण वर्ग होगा क्या? पहली बात तो इकाई का अंक 1 हो सकता है क्या? इकाई का अंक 1 हो ही नहीं सकता। अरे 1 का ही 1 होता है, हो सकता है। तो पहला नियम तो लग गया। शून्य तो है ही नहीं लास्ट में। शून्य इकाई का अंक होना चाहिए, लास्ट वाले शून्य। 20 वाले शून्य से अपन को कोई लेना देना नहीं। और वो जो 5 वाला नियम लिखवा रखा है ना, वो लास्ट में इकाई का अंक 5 होना तो दही का अंक 2 होगा, और 20 में 5 आया तो उसका कोई लेना देना नहीं है। आज बता रहा हूँ फिर। और बताओ, और बीजांक में से 1 4। हाँ बीजांक बताओ। देखा 2 और 2, 2 और 4 6। मीनाक्षी इधर देख, क्या देख रही है तू? 2 और 4 कितने हो गए? 6 और 0 6 और 1 7। 7 होता है क्या बीजांक? नहीं, वेरी गुड। बस देख देख के तो बताओगे। हरीश याद करके आता, अब देख देख के बता रहा। इसका मतलब ये होगा। तो इसका सिंपल तरीका वर्गमूल ज्ञात करने का, वेरी वेरी सिंपल तरीका बताएंगे, जिसे हम उस विधि को नाम देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जो संख्या आपको मिली है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक ऐसी लाइन खींचनी है, फिर एक ऐसी खींचनी है, और ऊपर क्या लिख देना है? ठीक है। अब देखो, भाग दो। किसका देंगे सबसे पहले? 2 का। सबसे पहले देंगे 2 का। 2 का जाएगा क्या इसमें? है? नहीं जाएगा। मीनाक्षी जाएगा? नहीं। सुबह सुबह मैंने आपको एक नियम लिखाया, 2 की भाजकता का नियम बताया था, जिसके पीछे क्या आता है? 0 2 4 6। इसके पीछे है क्या? नहीं। इसमें नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं। फिर हम कहेंगे कि
3 का दे, नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा। फिर बताओ 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 7 का जाएगा क्या? जा सकता है क्या? जा सकता है। ट्राई कर लेते हैं। 7 का तो नियम ही नहीं है। एल लो, बोलो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ये 21, पीछे रहा 3 और ये लो। अब बताओ कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 सौ गए 28। 4 बार जा रहा है 28, पीछे रहा 2 और उतारा 1, कितनी बार जाएगा? 7 ये 21। इसका मतलब गया। तो यहाँ कितना लिखे? 7 और यहाँ कितना लिखे? अब बताओ किसका देंगे? अब 7 का देंगे ना। अब अपन को 2 का ट्राई नहीं करना है, 3 का ट्राई नहीं करना है, और 5 का नहीं करना है। कोई नहीं करना है। अब 7 का करना है। अगर 7 का जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो टाटा बाय बाय। अगली संख्या का। और अगली कौन? किसका देंगे? अगला किसका देंगे? 11 का। 11 का। बताता हूँ ना मैं, अब आज संख्या होती। तो बताओ 7 का देते हैं। चलो पहले यहाँ देंगे, फिर वहां लिखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जाता ही नहीं है, अपन पहले से ही यहाँ वहां लिख ले तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो देखो 7 का यहाँ कितनी लिखना है? 343। बोलो 34 में जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ये 21, 7 सौ के 28, 7 पंजे ज्यादा हो गए 28। बताओ पीछे कितने रहे? 6 उतारा 3। बताओ कितने? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 63 में जाता है क्या? 9 का। अरे 9 7 63 होते हैं, 7 9 63। कितनी बार जाएगा? 9 बार 63 और 0। बताओ यहाँ कितना लिखूं और यहाँ कितना लिखूं? 49। और 49 में जाएगा 7 का भाग? 49 तो अपन को पता ही है जाएगा। कितनी बार जाएगा? और फिर 7 में ये गया। ये हमारा क्या बन गया? अब इस वाले को मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। अब बताओ आपको क्या करना? देखो सिंपल सा काम करना। यहाँ पे जो जो आ रहा है ना, इधर देख ले छोकरी कर क्या रही है। कि आपको क्या करना, सुनो। जो वैल्यू यहाँ पे आई ना, बाजे गुणनखंड आए, क्या हुए? 7 7 7 7। आपको करना 2 2 की जोड़ी बनानी। कितने की जोड़ी? 2 2 के जोड़े बनाओ। 2 2 के क्या करो? जोड़े। तो आपने कहा अब भी बनाते हैं। बना दे क्या? इसका इसका एक जोड़े में से एक को बाहर बुलाओ। एक जोड़े में से एक को आपने कहा बाहर आओ। आपने कहा बाहर आओ। ये बाहर आया, बोलो कौन आया? 7। और इधर से कौन आया? अब इनको गुणा करो। तो सीधा सीधा आप लिखना 7 गुणा 7 बराबर 49। तो बताओ ये जो इसका वैल्यू आएगा, तो बोलो इस रूट 01 बराबर कितना आएगा? 49। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अच्छा, तो ये होता है। और एक विधि होती है क्या? और विधि होती है क्या? नहीं होती है। जैसे एक और आपको देता है। प्रश्न है ना, लिख लो। प्रश्न नहीं लिखना, का मान बताओ। क्या बताना है? इसका मान बताना है। आप मान ज्ञात करो इसका 5184 का। पहले तो पता करो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो बोल दो कि नहीं हो रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। और आधे तो बेटे क्या करते थे, पहले ही बोल देते थे पूर्ण वर्ग है ही नहीं। तो पहले ही आपको पूर्ण वर्ग नहीं
करना है। ठीक है, करो आराम से करो। कितना किस किस का आ रहा है? कितना आ रहा है? 72। 72 किस किस का आया? भव्या ने तो काट भी दिया, ना सर पहला आया तो बस वही कर लेंगे हम लोग। तो गलत क्यों लिख रही है? इसका मतलब तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है अभी। आंसर हर बार सही आना चाहिए ना। 72 आ रहा? चेक करते हैं। यस देखो क्या करना है। एक बे नहीं आना चाहिए, एक ही सानो चाहिए। दूजो कितना है? एलो 51 84। निकिता इधर देखो, अब तू भी नहीं, तू तो पढ़ वो भाग कर। बताओ मीनाक्षी, देख क्या करना है। सबसे पहले 2 का भाग देना है। जाएगा क्या? गया है तुम्हारे? 2 का जाएगा। तो बताओ 2 का इसमें कितनी बार जाएगा? 2 कम 2 2 दूनी 2 बार, पीछे रहेगा 1 और 1 के पास उतारेंगे 1, 11 हो जाएगा। 11 में 5 बार, पीछे रहेगा 1, 1 के पास 9 होगा और 2 बार। अब भी जाएगा 1 बार। अब 2 का जाएगा कितनी बार? 1 बार 2 बार 9 बार 2 का 6 4 2 का 3 2 4 बार, फिर 2 का 1 बार 6 बार, फिर अरे तू सो गया ना? पता चल रहा है कहाँ पे हम कर रहे हैं? कहाँ? उधर देख रहा है तो कहाँ पता चल रहा है? बताओ कितनी बार? 8 बार। और अब 3 का। तेरे कहाँ का कितने का गया था? 81 आया था? 81 आए नहीं बेटे, 82 आए। बोलो किसका जाएगा? 2 का जाएगा। निकित तू बता, मीनाक्षी बता, 2 का जाएगा या नहीं जाएगा? अरे भाई शक्ल देख के बताओ, ऐसे बाग देख के कब कैसे पता करेगा? अरे बता रखा है ना, जिसका एक अंक 0 2 4 से होता है। 0 2 4 से है क्या? तो फिर नहीं जाएगा। 3 का देंगे। किसका देंगे? 3 का कैसे पता करेंगे? संख्याओं को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 8 और 1 9। 9 में 3 का भाग जाता है। इसमें भी जाएगा। बताओ 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 27 बार। और फिर 3 का देंगे तो कितनी बार? फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा। बस ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। तो हमें पहली बात तो महत्वपूर्ण ये है कि हमारे अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड गणित में क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ गणित में सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। अगर पहले 2 सीढ़ियाँ नहीं है तो आप बिल्डिंग पे चढ़ नहीं सकते। चढ़ सकते हैं क्या? मान के चलो तुम पहले 5वीं पढ़े नहीं, 6वीं पढ़े नहीं, 7वीं पढ़े नहीं, 8वीं आ गए। 8वीं मास्टर कितना ही अच्छा पढ़ा है, लेकिन नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं? एक बात बताओ, जैसे एक बिल्डिंग बना रही और 3 मंजिल तक तुम सीढ़ियां ही मत बढ़ाओ और आगे की मंजिल पर आपने लिफ्ट लगा दो, तो आदमी पहले तो वहां तक कैसे चढ़ेगा? वहां तक वो आदमी चढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें पहले वाला अच्छा होगा ना। पहले मान लो सीढ़ियां हैं। एक बात बताओ, तुम्हें सीधा सीधा कहा जाता कि इस बिल्डिंग पे चढ़ जाओ, इस बिल्डिंग पे चढ़ जाओ, सीढ़ियां ही नहीं होती तो मुश्किल होता ना। चढ़ते तो सही, लेकिन मुश्किल होता, कहीं से लटकते, कहीं से कुछ करते। तो यहाँ पर भी सीन ऐसा ही है। आप 7वीं में आ रहे हो या 8वीं में आ रहे हो या 10वीं में आ रहे हो, कोई भी बच्चा जिस क्लास में आ रहा है तो उससे पहले की चीजें उसको अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो पढ़ो, तुम्हारे पास टाइम खूब है ना। आप पढ़ो, पहले वाली चीजें पढ़ो, तब जाके गणित में तो बेसिकली आपको पहले वाली चीजें पता ही होगी, तभी आंसर आएंगे। अभाज्य गुणनखंड जिसको नहीं पता है वो इसको कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकता। और अभाज्य गुणनखंड से पहले
गुणा आना, भाग आना चाहिए, अभाज्य संख्या आना चाहिए। और वो कब आएगी? जब आप पढ़ोगे। चलो देखो, इसका देखो जोड़ा बनाना है, 1 2 3, इसका भी बना दिया, इसका भी बना दिया, सबके जोड़े बन गए, सबके जोड़े बना दिए। अब आप एक बात बताओ, इस जोड़े से एक बार लो, 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे, और इससे, और बस। इसको कहो और लोग बैठे हैं यहाँ पे ऐसे मन में याद करने होते हैं, फटफट नहीं करना होता है। बताओ इसका करेंगे, 2 दूनी 4, 4 2 8, 8 3 24, और ये नहीं हो रहा है तो गुणा कर लो, 4 3 12, ऐसे लगी, 3 2 6 और 1 7। तो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा? 72। तो बताओ 51 84 की घात 1/2 बराबर आंसर आएगा 72। कितना आएगा? 72। कर पाए? यस। बहुत आसान है, लेकिन पता होना चाहिए तरीका करना कैसे। दूसरा तरीका और बताते हैं, इसी संख्या का अपन दूसरे तरीके 51 84 है, दूसरा तरीका 51 84 का करना है। ठीक, देखो ऐसे करना है इसका, ऐसे ही। अब जोड़े बनाते जाओ, इधर से इधर से, पीछे से, आगे से, आगे से 2 2 के जोड़े बनाओ, और ये भी जोड़ा बन गया। अगर आगे वाला जोड़ा नहीं बन रहा है तो मत बढ़ाओ, तो मत बढ़ाओ। अब करते हैं, इसके बाद एक मस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे आप शक्ल देके पता कर दो, ठीक है? लेकिन सवाल में तुम्हें पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि, तो वो करना पड़ेगा, नहीं पूछा जाए तो नहीं करना। चलो देखो, अब बताओ अब क्या करना है। आप देखो 51 के आसपास कोई वर्ग सोचो जो 51 के आसपास है। 49, 49 से आगे 49 किसका है? 7 का है। उससे आगे किसका होता है? 8 का तो 66 हो जाता है, वो जाता है। यहाँ तो 51 से पहले, यहाँ एग्जैक्ट 51, तो 51 तो है नहीं, 51 से जस्ट पहले कौन आता है? 49। कौन आता है? 49। तो 49 है किसका पहले तो बताओ? 7 का है। तो आप यहाँ पर लिख लो कितना, यहाँ पर लिख लो 7, और यहाँ कितना लिख लो 7, और यहाँ लिख लो 49, और ये कर लो घटा लो। और यहाँ पर एक काम करो, ये विधि बहुत दिमाग लगाने वाली है, और यहाँ पर लिख लो 7, और इसको जोड़ लो, इसको घटा लो, समझे? वापस सुनो, हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ये किया कि जो 51 है ना, 51 के आसपास इससे पहले का या 51 का वर्ग देखो कोई है क्या, पूर्ण वर्ग जो संख्या है। तो हमने कहा 49 है, तो हमने 49 है किसका? 7 का। तो 49 तो हमने 51 के नीचे लिख लिया, और फिर 7 को 3 जगह लिखना है। एक तो जो यहाँ, एक तो यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख लिया, एक यहाँ लिख लिया, समझे? अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ो 14, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह रखो। समझ? पॉइंट को नहीं समझोगे ना, आंसर नहीं आएंगे। एक सेकंड भी ध्यान भटका दिया ना, नहीं आएगा। इसको घटाओ, कितना रहेगा? 2, और ये नीचे उतारो, पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा, समझे? भाग की तरह ही हो रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ नियम अलग है। यहां कर दिया। अब आपको एक काम करना है, महत्वपूर्ण काम है, करवा दें क्या तुमसे? तैयार हो? चलो देखो, आप यहाँ पे कुछ संख्या लिखो, जैसे हमें 1 लिखो। कितना लिखो? 1। तो कितना हो गया? 141। इसको गुणा करो, यहाँ जितना लिख रहे हो उससे गुणा करो।
1 से करो, आंसर कितना आएगा? 141। 141। ये 141 है क्या? नहीं। तो 1 तो नहीं लिखना। फिर आप यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिख लो 2, क्या लिख ले? 2। तो कितना हो जाएगा? 142। 142। और इसको गुणा किससे करेंगे? 2 से। जितना यहाँ लिख रहे उससे कर लो, 2 से। 2 दूनी 4 और 4 दू 8 और 2 दूनी 1 दू 2। बताओ कितना हो गया? बराबर हो रहा है क्या? इसका मतलब यहाँ कितना लिख लेंगे? यहाँ कितना लिख लेंगे? यहाँ लिख लेंगे 2। तो ये 2 3 जगह लिखना है। ये 2 कितने जगह लिखना है? 1 2 या 1 2 या 1 2 या बस। और यहाँ कितना लिखना है? जो यहाँ आ रहा है, सेम नहीं, जो यहाँ आ रहा है गुणा करके जो आ रहा है वो लिखना है। तो बताओ कितना आ रहा है? 284। अब इसको घटाओ, इसको जोड़ो। पहले इसको घटा के आंसर कितना आ रहा है? 0। तो अब इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, 0 आ गया तो वर्गमूल पूरा हो गया। अगर यहाँ 0 नहीं आता है तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग है ही नहीं। जब तक 0 नहीं आए, अगर मान लो यहाँ 0 नहीं आता तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होता। और अगर यहाँ पर कोई जोड़ा और होता तो हम सीधा सीधा, मान लो यहाँ 3 आते तो हम वहां का आगे वाला जोड़ा उतार के फिर और आगे करते जाते। तो बताओ अब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ना, वो इसका आंसर है। बताओ कितना आ रहा है? 72। बताओ 72 आंसर था कि नहीं था? ऐसे ये विधि कर लेंगे। करो, देखा। एक सवाल देता हूं। इसका मान ज्ञात करो। साइज की घात 0.5 और इसका इस विधि से करना है जो हम कर रहे हैं ना अभी, इस विधि से करो। देखा, करो। मैं चेक करता हूं कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। ऑनलाइन वाले भी करके कॉपी में लिखो, पता चले। चलो देखो इसको, देखो कैसे करना है। सुन, थोड़ी सी सरल विधि और बताता हूं। एक, अरे ऐसे नहीं करना था। ऐसे करो और यहां लिख दो चॉइस 0 1। लिख दिया? तो वहां से यहां चल के क्यों आया है? तो सर फिर वहीं क्यों पेन ले रहे हो? उधर जाते तो ये पेन ले लेता, इसलिए तू यहाँ आ गया। वहां जाके बैठ। चलो देखो, बताओ सबसे पहले क्या करना है? जोड़ी बनानी है 2 की, और इधर भी पीछे 2 की बन गई। ठीक है, अब ये कितना है? पहली जोड़ी देखो, 24। 24 क्या? 24 वर्ग है क्या? पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं। 24 से पहले कौन होता है? 16। किसका होता है? 4। तो आप यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 4, और यहाँ लिख लो 4, और यहाँ लिख लो 16। और ये घटाना और ये प्लस करना है। ये प्लस करना है। बताओ कर लेंगे इतना? बताओ, ये प्लस किया तो 8, और ये 8, और ये 0। अब बताओ ये कितना, लास्ट में कितना है? 1 आ रहा है। आ रहा है? अच्छा, आपको यहाँ रखना है 1 रखो, 2 रखो, 3 4 5 7 8 9 10, कितना भी रख सकते हैं। तो अब तुमने 1 रखा होगा ना? 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखा, और आपने यहाँ लिख दिया 1 अरे ये इनको गुणा करोगे तो 81 आएगा। कितना आएगा? तो बताओ 801 कैसे लिखोगे यहाँ पे? इसका, अरे
किसी को 1 से गुणा करते सेम संख्या आती है। अगर यहाँ 81 होता तो अपन 1 से करते, नहीं तो 1 से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो आप, मैं एक बात बताऊं आपको, आप ऐसी संख्या की गुणा करो जिसके गुणा करने पर 1 आता हो लास्ट में। ऐसे देखो आप, अब बताओ यहाँ पर जिसका भी गुणा करूंगा ना वो दोनों का सेम का, यहाँ पर मान लो 2 का करूंगा तो 2 से करूंगा तो 2 का 2 4, 3 को करूंगा तो 3 को करूंगा तो कितना आएगा 3 को करूंगा तो हमें तो कितना चाहिए लास्ट में 4 को करूंगा तो 4 को करूंगा तो 12 कहाँ से आएगा 16, 5 को करूंगा तो 6 को करूंगा तो 7 को करूंगा तो 49, 8 को करूंगा तो 64, 9 को करूंगा तो 81। अब 1 आ रहा है क्या? इसलिए इतने सारे गुणा अपन को करने ही नहीं है, अपन को सीधा सीधा पता होना चाहिए 90 में 81 होता है, 9 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आ सकता है। यस और नो? आपने ये सारे ट्राई किए होंगे तो सभी करते हैं ना, जब हमें पता नहीं होता है तो हमें सबके सब ट्राई नहीं करना। हमें सीधा सीधा मान लो यहाँ पर लिखा होता, यहाँ आता मैं कहूँ 9, क्या आता 9, तो हम किसको ट्राई करते सीधा सीधा 9। एक तो किस में आता है 3 में, और किस में आता है 49 में, मतलब 7 में। यहाँ 7 और 3 रख के ट्राई करते, और कोई ट्राई नहीं करते, समझे? अगर पूर्ण वर्ग होता है तो इसी में ही होता है, अगर ये नहीं होता है इसका मतलब हो ही गई नहीं। तो बताओ यहाँ क्या रखना है, 1 रख दिया, 1 ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है, 1 का 81 होता है। अब हम क्या ट्राई करेंगे 9, तो यहाँ रख लो 9। अब 9 से गुणा करो, 8, 9 और 9 से गुणा करेंगे तो बोलो 99, 81, 8, 9, 72 और 8 80 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो आ रहा है ना, ये कहाँ लिखना है, यहाँ 801, और यहाँ 9 लिख लिया एक बार, और एक बार 9 यहाँ लिख लो, और एक बार 9 यहाँ लिख लो। अब देख लो, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, इसको घटाना 0, इसको तो जोड़ना है, ये तो घट गया तो 0 हो गया, तो अब आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो आंसर कितना आया 49, तो आपका आंसर हो जाएगा 120 0 पॉइंट बराबर 49। कितना हो जाएगा 49। जैसे आप देखो, ये देखो 101, इसका आंसर कितना किया था, देख लो 49 आया कि नहीं आया? इस विधि से भी करोगे तो 49 आएगा। हैं? स्क्वायर काय का लगेगा, बता। √9 का मान कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता कितना है 9, √9 का मान 9 होता है, तो कितना होता है 3 ही होता है ना। स्क्वायर क्यों लगाएगी, गली है क्या? अगर इसका स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 बराबर 9। √9 का मान 9 थोड़ी होता है, नहीं होता है ना, तो स्क्वायर नहीं लगता है। रूट का मान 49 में ही आएगा, 49 ही आएगा इसका। अब इसका रूट लगाओगे ना तो वैल्यू आएगी कितनी, इतनी आएगी, जबकि इतनी नहीं है। ये कितना है, इसका रूट है, समझे? इसका मान 49 ही आएगा, इसका मान कितना आएगा 49। ऐसे है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, और डाउट हो तो अपन को पूछ लेने हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम कहोगे सर इतने बड़े बड़े तरीके लगाए कहाँ जाए, तो शॉर्ट तरीका बताओ, ये कौन सा था 120। तुम एक काम करो, कितने काम करना है, जोड़ी बनानी है। क्या करनी है, एल्लो सा। क्या बना दी, क्यों मार रहे हो भाई लाते, वही तो समस्या है ना। तुम्हें बैठना ही ऐसे नहीं चाहिए था, तुम बैठे ही गलत दिशा में हो। तुम्हें तरीका भी नहीं है कि किस दिशा में बैठना है, मास्टर उधर थोड़ी बढ़ा रहा है। तो फिर 2 जोड़ी बना दी, जोड़ी बना दी। अब आप एक काम करो,
पहले वाली संख्या का देखो पूर्ण वर्ग किसका है, कोई है क्या? तो इससे पहले कौन पूर्ण वर्ग है? तो आप लिख लो 4। कितना लिख लो? अब आप यूं करो, 1 से 9 तक संख्याएं सोचो, 1 से 9 तक संख्याएं सोचो जिसका इकाई अंक 1 आता है। इकाई अंक ये कितना है? इकाई अंक 1 आता है। कौन कौन है? अरे 9 क्यों जा रहे हो? 1 का नहीं आ रहा क्या? 1 का इकाई अंक कितना आता है? तो कह रहे नहीं, एक तो एक तो और एक और 9, एक तो आ रहा है 1 और एक कौन आ रहा है? 9। 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो आप क्या करो, 4 के पास 1 लगाओ, यहाँ 41 हो सकता है, यहाँ 49 हो सकता है, यहाँ तो 41 हो सकता है, यहाँ 49 हो सकता है। अब आपको एक सिंपल सा ध्यान रखना, क्या करो, यहाँ पर कितना था? ये देखो, ये यहाँ कितना लिखा हुआ आपने? 4। आप क्या करो, 4 से जस्ट एक बड़ी संख्या सोचो, जस्ट बड़ी, 5, इनका गुणा करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20। कर लिया गुणा? कितना आया? 20। क्या बजा रही हो? 20 आ गया। अब आप बताओ, ये 20 जो है ना, 20 से ये वाली संख्या बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। ये बड़ी है, तो आप भी इन दोनों में से बड़ी संख्या को ले लो। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 49। कौन बड़ा है? इसलिए ये इसका क्या होगा? वर्ग होगा। समझ में आया कि क्या करना? पहले तो 2 जोड़ी बनाओ, फिर पहले वाले का क्या करो, देखो आप कि ये किसका वर्ग हो सकता है, या इससे पहले वर्ग कौन है, फिर लास्ट वाले का एक ही अंक सेलेक्ट करो। जैसे एक सवाल और देखता हूं, 51 84 वाले का करते हैं वापस इस विधि से। 51 84। सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है। अब आप बताओ पहले क्या करना है? पहले वाले जोड़े के आसपास, इसके या तो इसका वर्ग या इससे पहले का कौन वर्ग आता है? पूर्ण वर्ग बताओ। तो इससे पहले कौन आता है? 49 किसका होता है? तो एक तो संख्या लिख लो आप 7, 2 बार लिख लो। अब बताओ इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? आप 1 से लगा के 10 तक 9 तक बता दो। संख्या सोचो जिसमें इकाई अंक वर्ग, देखो जिसका 1 से लगा के 9 तक का वर्ग बताओ जिसमें इकाई अंक 4 आता है। 2 6 4। वेरी गुड। 4 गुणा 4 तो 16 होता है। नमूनो 8। 8 गुणा 8 कितना होता है? 64। और बताओ, बस 2 ही संख्या आएगी। तो बताओ, एक तो 2 या एक 8। तो यहाँ पर यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ 8 आएगा। अब इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। अब सोचो करना क्या है? मैंने एक तरीका बताया था ना, ये हाँ 7 को जस्ट बड़े से गुणा कर लो, 8। बोलो 7 8 7 गुणा 8 पक्का? ये 56। अब तुम बताओ, ये 56 जो है ना, 56 से ये वाली संख्या बड़ी है या छोटी है? 56 बड़ा है या 51? ये बड़ा है और ये छोटा है ना। तो आंसर इस पे डिपेंड करेगा। ये छोटा, अगर ये छोटा है, ये छोटा है, तो उसमें छोटे वाला पकड़ो। छोटा वाला कौन है? 72। तो इसका आंसर कितना आएगा? 72 आएगा। समझ में आया? कितना आसान है। एक सवाल दूं तुम्हें? एक सवाल आपको देता हूं, आंसर आप देना। जैसे दे देते हैं,
ये 75 6 9 इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करके बताना है और ऑनलाइन वाले बता देंगे कमेंट में और आप मेरे को बता के जाएंगे। ठीक है, चलिए।